डॉक्टर सुरेंद्र एक बहुत होनहार डॉक्टर थे। वो हमेशा अपने हर प्रकार के प्रयोगों को बहुत जिम्मेदारी से पूरा किया करते थे। दिन व रात अपने कार्यों में व्यस्त रहना उनकी अपनी दिनचर्या में शामिल था और लगातार नए मुकाम हासिल करते जा रहे थे। ऐसे ही एक प्रयोग वो मृत जीवों पर करते थे, जो उनकी प्रायोगिक प्रोजेक्ट था। वे रात रात भर अस्पताल के मुर्दा घर में बैठकर अलग अलग लाशों के साथ कुछ जांच करते, फिर उन्हें अपने घर जाकर रात में अपने एक छोटे से कमरे में एक टेबल पर लैंप लगाकर उसके नीचे पेपर और कुछ किए गए कामों का ब्यौरा तैयार करते थे। एक दिन की बात है, जब डॉक्टर सुरेंद्र मुर्दा घर में एक लाश जिसका पोस्टमार्टम हो चुका था और वो मृत घोषित किया जा चुका था, उस लाश का दोबारा पोस्टमार्टम करके उसकी बारीकी को समझने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनके हाथों से धोखे में मुर्दे के शरीर का एक गलत नस कट गया, जिसके कारण वो उठकर अचानक बैठ गया और उसकी आंखें भी खुल गईं। यह दृश्य बहुत ही खौफनाक था। किसी तरह उसके नसों को फिर से सुलझाने में डॉक्टर सुरेंद्र सफल हुए और वो मृत शरीर फिर से अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ चुका था। घर जाने के बाद डॉक्टर सुरेंद्र अकेले अपने अंधेरे कमरे में लैंप की रोशनी में कुर्सी पर बैठे उस पूरे विवरण को तैयार कर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी परछाई जो ज़मीन पर थी वो गायब हो चुकी है और अपने जगह पर नहीं है। पर जब वे नीचे देखे तो सब कुछ सामान्य था। उनकी परछाई उस वक्त मौजूद थी। फिर थोड़ी देर बाद उनकी परछाई चलती हुई नजर आने लगी, तो कभी अजीब अजीब हरकतें करते हुए वो जब भी देखते भौचक्के नज़रों से सब सामान्य हो जाता था। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। रात में कुछ समय बाद अचानक डॉक्टर सुरेंद्र की परछाई ज़मीन से उठकर उनके पीछे खड़ी हो गई। वे इसे महसूस कर सकते थे और काफ़ी डर लगने लगा था। पीछे मुड़ने पर गायब हो गया और इस बार अपनी जगह पर भी मौजूद नहीं था। डॉक्टर सुरेंद्र को यह सब ज़्यादा काम करने की वजह से थकान का कारण लगने लगा और वे लैंप बंद करके सोने जा रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे शर्ट के कॉलर को किसी ने छुआ है, पर वे इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिए। बिस्तर पर जाकर अपने बेडरूम में जब सोने की तैयारी करने लगे, अपने चारपाई पर लेटे ही थे, तभी एक काले रंग की परछाई उनके पैरों के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते वो आगे बढ़ने लगी। उनको डर लगने लगा और कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परछाई आकर उनके सीने पर बैठ गई और डॉक्टर सुरेंद्र का चेहरा पसीने से भीगने लगा और उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। छाती पे बैठकर दोनों हाथों से उनके गले को दबाने लगी और कुछ ही समय में उनकी आंखें बड़ी हो गईं और जीभ भी बाहर आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में जब उनके मौत का पता लगाने पोस्टमार्टम किया गया तो रिपोर्ट देखने के बाद उनके शरीर में किसी प्रकार का निशान नहीं था और बिल्कुल सामान्य मौत हृदय की गति रुकने के कारण बताई गई, जबकि अदृश्य तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी, जिसका पता भी नहीं चल सका। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।